हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स के फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट है पॉली, जिसका मतलब होता है मेनी। दूसरा है नोमियल, जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया? पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स। अब हम समझेंगे ये टर्म्स क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3x प्लस 4y माइनस 7z। ठीक है, यहां पे 3 टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, टर्म को पहचानते कैसे हैं? उनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ प्लस या माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, अब इसे मैं 3x को अलग कर रहा हूं। 3 को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। x में जो चीज मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं उसको कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और x को कहते हैं वेरिएबल। सिमिलरली आप कहते हैं जैसे 4y है, 4y में y का कोफिशिएंट क्या है? 4, और y क्या है? वेरिएबल। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप लिया मैंने मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, तो ये क्या है? मोनोमियल का एग्जांपल है। मैं लिखता हूं 5y स्क्वायर, ये क्या है? मोनोमियल है। कोई जरूरी नहीं स्क्वायर हो, आप सिंगल भी ले सकते हैं। 4x, ये क्या है? मोनोमियल। सेकेंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y, ये क्या है? बाइनोमियल, क्योंकि यहां पे दो टर्म है 2x और 3y। 2x स्क्वायर माइनस 13y, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि यहां पे दो टर्म है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस cz, या माइनस ये कुछ भी सकते हैं। ये ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 टर्म है, ax by cz। अब डिस्कस करेंगे हम पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका सिंपल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। लिख लेता हूं मैं इसको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे इसे। पॉलिनोमियल मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक 2x प्लस 3। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका डिग्री कितना होगा। आप देखिए, आप वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। अगर मैं लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहां पे 1 है, मैंने बोला था मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री होगी 2। इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आगे पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल। और ये एग्जांपल था आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। डिग्री कितनी है इसकी? 3। क्यों? वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री इज 3। आई होप आप समझ गए होंगे डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 4 होता तो 4 होता डिग्री, 5 होगा हाईएस्ट पावर तो 5 होगा। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज या रूट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूं पॉलिनोमियल 3x प्लस 8।
हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो जिस पॉलिनॉमियल के जीरोज निकालने हैं पहले उसको आपको जीरो के इक्वेट करना होगा। अब इसके जीरोज क्या होंगे, x की वो वैल्यू जिसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वह कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 8 को उधर भेजेंगे, -8 x इक्वल्स टू -8/3। अगर आप यहाँ x के जगह पे -8/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये जो -8/3 आया है यही है इस पॉलिनॉमियल का जीरोज, यही है जीरोज। अब किसी पॉलिनॉमियल को कितने जीरोज होते हैं, उस पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोज होंगे। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरोज होंगे, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होंगे। ठीक है, आप समझ गए जीरोज क्या होता है। सेकेंड है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हमने जीरोज तो निकाल दिया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब है। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो सपोज मैं ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूं और ये वाई एक्सिस है। तो देखिए किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये क्लास 10 में नहीं पढ़ना है आपको, ये क्लास 11 में पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो अगर मैं x इक्वल टू -8/3 का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये एग्जैक्ट ग्राफ है, मतलब मैं कोई फॉल्स नहीं बता रहा। ये ग्राफ है x इक्वल्स टू -8/3 का। तो देखिए, तो ये जो पॉइंट होगा यहां पे जो x कोऑर्डिनेट होगी वो होगी आपको -8/3 और y कोऑर्डिनेट होगी 0। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यही हुआ कि ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। Question 1. The graph of y equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomial px. ये आपको ग्राफ गिवन है किसी पॉलिनॉमियल px का, y equal to px का ग्राफ गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हर केस में आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने। क्या बोला है, y equal to px का ग्राफ है, मतलब कोई पॉलिनॉमियल है px। इसका मतलब क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज मैं px ले रहा हूं x² + 5x + 6। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। तो देखिए इसके जीरोज क्या होंगे, कितने जीरोज होंगे इसके, 2 जीरोज होंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। तो जीरोज का मतलब क्या, x की वैल्यूज होगी, वैल्यूज ऑफ x। ग्राफ पे x की वैल्यूज कहाँ होती है, x एक्सिस पे। तो ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये इसका ग्राफ है। x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0। सेकेंड, नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए इसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ग्राफ है, ये कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को, सिर्फ एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। थर्ड पार्ट में ये ग्राफ है, कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। फोर्थ पार्ट में ये ग्राफ है आपको, तो एक बार यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। फिफ्थ पार्ट में कितनी बार कट करता है एक्स एक्सिस को, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। लास्ट पार्ट, इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3। आई होप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके आपसे पूछता हूं। यहां पे था y इक्वल टू पी एक्स, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं x इक्वल्स टू पी वाई। ठीक है, ये जो y इक्वल टू पी एक्स था, मैं कह रहा हूं x इक्वल टू पी वाई है। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो 6 केसेस हैं, इसमें ये जो पॉलिनॉमियल है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 केसेस के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने एग्जैक्टली सही समझा है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। आपको पॉलिनॉमियल्स गिवन है, इनके जीरोज निकालने हैं और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता है वो वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता होता है।
मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके जीरोज निकालने हैं तो हम इसको जीरो को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो कितने इसके जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो इन दोनों को सम करेंगे क्योंकि जीरोज यही है हमारे, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, ये क्या हो जाएगा माइनस बी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है ए, तो ये है। तो आपको यही वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज में आप जो जीरोज निकालेंगे उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम फॉर्मूला से निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें हम लोग जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है सी, कांस्टेंट टर्म ये है सी है, और कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो सी अपॉन ए। इस केस में हम लोग पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर हम इस फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट हम निकालेंगे इसके जीरोस, तो पहला स्टेप है कि आप इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। उसका तरीका ये है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखिए पहले क्या है, 1 है यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 8 है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू माइनस 8, तो क्या मिला आपको माइनस 8। अब आपको माइनस 8 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से माइनस 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 8 आ जाए। तो एक फैक्टर मैं ले रहा हूँ माइनस 4, दूसरा ले रहा हूँ मैं 2, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट है। इसका मतलब जहाँ माइनस 2x है वहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 4x प्लस 2x। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है। तो पहले हम करते हैं इसको 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। तुम्हारे पास दो जीरोज आए हैं, एक जीरोज 4 है, एक जीरोज है माइनस 2। अब लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। क्या था फर्स्ट फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज क्या निकाले हैं 4 माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2, ठीक है, ये तो हमने ऐड कर दिया। अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मैं लिख दे रहा हूं एक बार यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है माइनस 2, तो एक माइनस तो पहले से है और एक माइनस 2 यहाँ पे आ गया, माइनस 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है 1। तो देखिए 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 2, तो 2 इक्वल्स टू 2, वेरीफाई हो गया। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू माइनस 2
फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है -8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 4 इंटू -2 -8 और ये भी क्या है -8, वेरीफाई होगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फर्स्ट निकालें इसके जीरोस, तो फर्स्ट स्टेप है कि इसको आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर जो कि यहाँ पे 4 है और जो कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 1 क्या आया 4। अब 4 के दो ऐसे फैक्टर निकाले जिसको सम करने से -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। तो सिर्फ ये है -2 दोनों को सम करेंगे तो -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो जहाँ -4s है वहाँ लिखेंगे -2s। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो 2s -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए ताकि ये इक्वल हो जाए। -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2s -1। 2s -1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 2s -1 बचा क्या यहाँ पे, 2s -1 ही बचा, इक्वल टू 0। दोनों सेम ही है, या तो ये 0 या ये 0। तो 2s -1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू हाफ। इस केस में भी s हाफ हो जाएगा। तो मतलब दो जीरोज आए हैं, दोनों इक्वल जीरोज हैं। ठीक है, हाफ एंड हाफ। फर्स्ट आते हैं सम ऑफ जीरोज पे। सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ प्लस हाफ। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एस होगा क्योंकि इक्वेशन हमारा एस में है, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एस यहाँ पे क्या है -4 है, -4 और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है वो है 4। अब देखिए हाफ प्लस हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फुल मतलब 1 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो ये भी क्या हो गया 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, वेरीफाई हो गया कि फार्मूला से भी यही आ रहा है और ऐसे सम करने से भी यही आ रहा है। सेकेंड फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमें लगाना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरोस निकाले हैं आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, हाफ इंटू हाफ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म इस केस में क्या है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4, तो 1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ इंटू हाफ 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, वेरीफाइड हो गया। ये था आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। पार्ट 3 है 6x स्क्वायर -3 -7x। हमें इसके पहले जीरोस निकालने हैं, तो पहले हम इसको इक्वल टू जीरोस करेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं, ये अरेंज नहीं है, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद उसके कम वाला और उसके बाद ये वाला। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो कि यहाँ पे 6 है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू -3 क्या आ रहा है -18। अब इसके दो फैक्टर निकालेंगे, ऐसे फैक्टर जिसको सम करने से -7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से -18 आ जाए। तो -9 और 2 इन दोनों को सम करेंगे, -7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा। तो जो -7x इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -9x प्लस 2x। तो लिखिए 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए आप, 3x कॉमन आ रहा है, तो 2x -3, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, मतलब सेम हो जाएगा। फिर
2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कॉमन लेंगे ये बचेगा ना 3x प्लस 1, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों को 0 कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2, तो एक 0 निकल गया। अब इसको इक्वल करते हैं 3x प्लस 1, तो 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। तो दो जीरोज आए हैं आपके पास, एक है 3/2 और दूसरा है -1/3। अब आते हैं फॉर्मूले पे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों जीरोज को आप ऐड कर दीजिए आप, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, -7 है, तो -7, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6 है, तो 6। इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, और इस तरफ क्या आया है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 2 से 3 टाइम में 3 × 3 9, 3 से 2 टाइम में 2, 6/6। तो 9 - 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6। वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 3/2 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 6। तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, आई होप को याद होगा। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, इस तरफ बचा -12, और यहाँ पे 3 से 2 टाइम में ये भी है -12, तो वेरीफाई हो गया दोनों। ठीक है, प्लस 8u। बाकी के पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। हम इसके पहले इसको जीरोज निकालने होंगे, तो फर्स्ट हम इसको जीरोज के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल हो गया ये। अब इसे फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लीजिए आप। क्या बचा यहाँ पे, u + 2 = 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो कर लीजिए 4u = 0, तो u = 0/4, दैट इज 0। तो एक जीरो है 0, ठीक है, एक रूट 0 हो गया। अब इसको 0 करते हैं, u + 2 = 0, तो u = -2, दूसरा जीरोज आया हमारे पास ये। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज। तो पहले सम करते हैं इन दोनों के, तो 0 + -2। अब लगाते हैं फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ u होगा, x तो है नहीं, यहाँ पे u पे इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है यहाँ पे, 8, ये हो गया -8। u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, 4, तो 4 से ये कैंसिल हो गया -2 टाइम में। 0 + -2 मतलब -2, तो -2 = ये भी -2 आया। ठीक है, तो हमारा वेरीफाई हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है, 0 × -2, तो 0 × -2। अब लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, मैं लगा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 0, मतलब 0 कांस्टेंट टर्म है। फर्स्ट देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 0 × -2 क्या हो गया, 0। कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, 0/4, तो 0/4 क्या, 0। ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे।
फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। इसके जीरोज निकालने हैं तो हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दीजिए, इसको मैं लिख रहा हूँ √15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म तो है नहीं तो स्प्लिट हो नहीं सकता उस तरीके से। तो देखिए अगर मैं इसे ए एज्यूम करूँ, इसे बी एज्यूम करूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों को बारी बारी से 0 कर लीजिए। t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t क्या हो गया √15, एक 0 निकल गया √15। इसको जीरोस करते हैं, 0 कहते हैं इसको, इक्वल करते हैं 0 के। तो t इक्वल्स टू माइनस √15, क्योंकि t प्लस 15 0 था। तो दूसरा एक 0 निकला हमारा, एक जीरोस ये है, दूसरा जीरोस ये है, मतलब एक रूट ये, दूसरा रूट ये है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस पे आते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। √15 प्लस माइनस √15, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी होगा, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल टी में है, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर। तो देखिए टी का टर्म तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब वो 0 है। तो 0 अपॉन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 0/1। ये क्या सॉल्व कीजिए इसको, √15 प्लस माइनस माइनस 15, तो ये 0 हो गया पूरा। तो 0 इक्वल्स टू 0/1, ये भी 0 है, वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं दूसरे फार्मूले पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, √15 इंटू माइनस √15। फॉर्मूला क्या था इसका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, इस केस में ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस साइन है तो -15। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -15, तो लिख लीजिए -15। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, तो 1। तो -15 इक्वल्स टू -15, वेरीफाई हो गया। सिक्स्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले निकालेंगे इसके जीरोस, तो इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो प्रोसेस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे 3 है, और जो कांस्टेंट टर्म है जो कि -4 है विथ साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -4 क्या आ रहा है -12। अब इसके दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने से -1 आ जाए, क्योंकि यहाँ -1 चाहिए हमें, और मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाए। तो एक लेते हैं -4, दूसरा 3, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो जहाँ x है वहाँ पर लिखेंगे -4x प्लस 3x। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सिर्फ ले लीजिए 3x माइनस 4, और यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है, +1 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4। तो क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो पहले इसको 0 करते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3, इसको 0 कीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। दो जीरोज आए, एक जीरोज ये है और एक ये है। फर्स्ट निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, मीन्स 4/3 और -1, प्लस -1। फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है
-1, तो -1। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3, इसको सॉल्व कीजिए। 4/3 -1 है, और इस तरफ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम आ रहा है, तो ये होगा 4 - 3 इक्वल्स टू 1/3। 4 - 3 1/3, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/3 इंटू -1, फॉर्मूला क्या था कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे क्या है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है 3। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है। 4/3 इंटू -1, ये हो जाएगा -4/3, तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3। वेरीफाई हो गया। मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, पहले वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर मैं एक मान लूँ कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोज जो हैं वो है अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा इन 5-6 पार्ट जो है इसको सॉल्व करने में। आते हैं अब पार्ट 1 में। क्वेश्चन 2 में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। इसमें आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। मैं ज्यूम कर लेता हूं कि जीरोज जो है वो अल्फा एंड बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में मेंशन है सम ऑफ जीरोज 1/4 है, मींस अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है -1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो ही पॉलिनोमियल आएगा उसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन 1 रहेगा हमेशा, मतलब कि ये इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा। अगर ये 4 है तो इस 4 को आपको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x², यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x, और यहाँ पे करेंगे तो -4। तो यही पॉलिनोमियल होगा अगर सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में सम ऑफ जीरोज √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। ठीक है, मैं इसे मानता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। तो बाय क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3, मीन्स अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज वो क्या है √2
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो क्या है 1/3। तो मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया इसमें, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है, तो लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of quadratic polynomial तो सम ऑफ जीरोस क्या है 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो √5 तो क्या बचेगा x² प्लस √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, x² प्लस √5 आपका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें 1 है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1 है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, मैंने बताया आपको x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस केस में सम ऑफ जीरोस है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, देयरफॉर required polynomial ये क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है -1/4 प्लस 1/4, x² माइनस माइनस प्लस x यहाँ पे छूट गया 1/4x प्लस 1/4। मैंने बताया है फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x² यहाँ पे करेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे करेंगे तो 1 बचेगा। ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लास्ट है 6 पार्ट। 6 पार्ट में सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा जीरोस होंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, अल्फा इंटू बीटा 1, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि इवन है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन 2 के जितने पार्ट है सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी है इस वीडियो कमेंट से क्वेरी को पूछे, यू विल गेट रिप्लाई।